बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ, ख़ासतौर पर जो यूथ है, इवन पेरेंट्स को भी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अपने माँ बाप से दूर जाके, अपनी फैमिली से दूर जाके आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो, सीईओ बन चुके हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो क्या आपको सुकून है ज़िंदगी में? वो सुकून जो बचपन में आप अपने पेरेंट्स के साथ रह के, टाइम स्पेंड करके, उनके साथ गुजार के जो आपको सुकून मिलता था। दो सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। उन बच्चों के लिए जो कहते हैं जी कि हम अपना कैरियर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, दूसरे मुल्क चले जाते हैं। और वो बच्चे जो बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं, जो ये कहते हैं कि यार हमारा कैरियर बनेगा अपने माँ बाप के साथ रह के, उनकी खिदमत करके। क्योंकि पाकिस्तान में ओल्ड हाउसेस बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद से। माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे जो है ना, उनका टेम्परामेंट इतना नहीं होता, तो वो माँ बाप को जो है ना कहते हैं जी आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे, आप हमें समझते नहीं है, तो आप इससे बेहतर है जी जो आप आपके एज ग्रुप के लोग हैं ना, आप वहाँ पे उनके साथ जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, जिसको हम ओल्ड हाउस कहते हैं, वहाँ पे उनको भेज देते हैं। लेकिन वो बच्चे ज़िंदगी में ना कभी खुशी नहीं, जैसे कहते हैं, अर्न कर सकते। वो सुकून उन्हें लाइफ में कभी नहीं मिलता, क्योंकि जिन माँ बाप ने आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको आज इस काबिल किया कि आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो, अगर आप उन्हीं को अपनी लाइफ से माइनस कर देते हो ना, तो आप क्या लगता है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी? नहीं आएगी। अब सिनेरियो क्या है जी? दो सिनेरियो है जी। माँ बाप भी जो है कहते हैं जी कि हमारे बच्चे अच्छा फ्यूचर बना लें। ठीक है, तो माँ बाप भी जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। माँ बाप से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग कहते हो जी हमारा बच्चा बाहर के मुल्क में जॉब मिल के, जा बेटा जा, चला जा, पैसे कमा ले। आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहते हो जी कि हमारी वजह से हमारी औलाद को कोई तकलीफ ना आए। बिल्कुल आपका पॉइंट मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी वजह से आपकी औलाद को तकलीफ आती है, वो किस तरह आती है समझाने जा रहा हूँ। आप लोग तो अपनी औलाद से दूर रह लोगे ना, कि मेरा बच्चा पैसे बना रहा है, अपना अच्छा मुस्तकबिल बना रहा है, कल को फैमिली होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके लिए पैसा कमाएंगे। लेकिन अब ये नहीं सोच रहे, आज अपने अपने औलाद को बेशक इस वजह से दूर कर दिया कि तू जाके पैसे कमा ले, कल को वो अपनी औलाद के पास भी नहीं आ पाएगा भाई, वो पैसा बनाने वाली मशीन बन जाएगा। एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, हर दूसरे तीसरे घर को उठा के देख लो, जो लोग बाहर पैसा कमाने गए हुए हैं, उनके बच्चे भी रोते रहते हैं कि बाबा आते ही नहीं है। साल में तो खैर क्या, 3-4 साल में एक दफ़ा आते हैं। तो उनके बच्चों को ज़रूरत नहीं होती अपने बाप के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो पेरेंट्स प्लीज़ ये समझिए, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे तो वो कामयाब हैं। जब आपसे दूर चले जाते हैं या आप उन्हें दूर भेज जाते हैं इस वजह से कि अपना कैरियर बना लो, तो वो कैरियर नहीं बना पाते भाई। पैसा तो चलो पैसा बना लिया, वो एक जिसके ना सो कॉल्ड कैरियर बना लिया, सो कॉल्ड पैसा कमा लिया, सुकून नहीं मिलता लाइफ में। अभी छत पे बैठा, अंगूर की बेल के नीचे हवा चल रही है, आराम से वीडियो बना रहा हूँ। टेंशन हैं, मुस्लिम मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन है, पेरेंट्स के साथ हूँ, इकट्ठा हूँ। एक उंगली से किसी को मारने की कोशिश करूँ तो शायद इतनी ज़ोर से उसको नहीं मार पाऊँगा, जबकि मैं इस मुट्ठी से मारने की कोशिश करूँ। फैमिली इज़ योर मुट्ठी, इज़ योर पंच। ये माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, जो भी है ना, ये सब एक कुंबा है, इसको जोड़ के रहने का हुक्म दिया गया है। जब आप अकेले हो जाते हो ना, अकेले इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता, अकेले इंसान घर ही नहीं सर्वाइव कर पाता। कभी कोई टेंशन हुई, इंसान के पास इंसानी फितरत है कि इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है। माँ बाप से बढ़ के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, सहारा है ही नहीं कि जिससे आप जाके अपना दुख सुख शेयर कर सको। ये जो दोस्ती है ना आजकल की, ये ड्रामेबाजियाँ हैं। हमारे यूथ बहुत दोस्तियाँ समझती हैं, मेरा दोस्त है, मेरा लॉयल है, वही दोस्त मुश्किल में काम नहीं आता, आपके पूरा हो जाता है। माँ बाप काम आते हैं। तो माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, ये मत कहा करें अपनी औलाद को कि भाई जाओ तुम लोग पैसे कमा लो, अपना फ्यूचर बना लो। भाई वो फ्यूचर तो चलो बनाने चला गया, कल को जब उसकी शादी होगी वो अपने बच्चों के पास नहीं आ पाएगा, तो कल को आपके पोते नवासियाँ पूछेंगे कि दादा दादी या नाना नानी आप ही ने तो जाने दिया था ना, आज पापा हमारे पास नहीं आते। फिर आपको दुख होगा कि आपकी औलाद आपके पोतों के पास क्यों नहीं आती। बाप का ज़िंदगी में एक बड़ा रोल होता है यार। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मेजॉरिटी ऑब्वियसली फादर पे ही है ना। इस्लाम भी कहता है आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर 1 लाख रुपए की जॉब बाहर के मुल्क में मिल रही है जिसकी कॉस्ट अपने माँ बाप से दूर जाना है, और अगर 10,000 की जॉब इस मुल्क में मिल रही है जिसकी कॉस्ट है कि आपने अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, तो क्या चूज़ करोगे? यहाँ पे छोड़ता हूँ, सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है।
आजमा के देख लो। झूठ नहीं बोलूँगा, अब तो दाढ़ी भी रख ली है, झूठ पहले भी नहीं बोलता था, अब भी नहीं बोलता यार। मुझे लिटरली जॉब्स की ऑफ़र आई बाहर से, अच्छी खासी जॉब्स की ऑफ़र आई। मैंने जब MBA किया तो मुझे एक अच्छी जॉब की ऑफ़र आई, ठीक है। उस टाइम पे सैलरी 1 लाख रुपए मिल रही थी, ठीक है। तो वो दुबई में जॉब थी, ठीक है। मैं नहीं गया, स्ट्रेट मना कर दिया। और मुझे जॉब कितने की मिली? मेरी पहली जॉब जी, मैंने MBA मार्केटिंग किया है, 4.4 मेरा GPA है, ठीक है। स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, प्रोजेक्ट में टॉप क्लास हूँ, मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने की जॉब मिली मुझे? 25,000 की जॉब मिली। पहले 20,000 की मिली, वो रिटेल की थी, मैं उसमें नहीं गया। फिर मेरी 30,000 की नौकरी मिली, वो फिर रिटेल की थी, सब कुछ क्लियर कर लिया, स्टाइल में मेरी जॉब हुई, मैं नहीं गया वहाँ पे। फिर मेरी 25,000 की जॉब मुझे मिली अमेरिकन कंपनी में। 25,000 की नौकरी, 4x4 वाला बच्चा हूँ मैं, कहाँ 1 लाख की मिल रही है नौकरी। उसकी कॉस्ट मुझे फैमिली से दूर जाना है। इस 25,000 की कॉस्ट में मुझे फैमिली के साथ रहना है, आज भी फैमिली के साथ है। और अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, बहुत सुकून है यार। अपनी सोच बदलनी है, माँ बाप ने भी, बच्चों ने भी। ये यार वो पैसे किस काम के जो आपको आपकी फैमिली से, आपके माँ बाप से दूर ले जाए। मैं बीवी बच्चों की बात नहीं कर रहा, पहले बात करो माँ बाप की। माँ बाप वो हैं, आई एम अ फादर, मेरे बेबी मोहम्मद अब्दुल्ला फ़हीम मेरी आंखों के सामने बड़ा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या निज़ाम बनाया है। बच्चा माँ बाप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। माँ बाप ने उसका ख्याल रखा। जब आपके पेरेंट्स 70, 80 या 60 प्लस एज में चले जाते हैं तो वो सेम बच्चे की तरह, बच्चे वाली फॉर्म में आ जाते हैं, औलाद पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है यार। बच्चा जो है माँ बाप पे डिपेंडेंट है जब वो पैदा होता है। जब तक आप उसकी तरबियत करें, जब तक उसको आप बड़ा करने, तो वो आप पे डिपेंडेंट है। ये फेज़ ये है, ये माँ बाप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आपके माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, वो ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो वही बच्चे जिसको उन्होंने बड़ा किया, उस पर जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो उसका ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं रखते। हम कहते हैं माँ बाप हमें समझ नहीं सकते। आप 1 से 2 बार अगर माँ बाप कोई काम कहते हैं तो हमें मौत पड़ जाती है। सॉरी टू से ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, मौत पड़ जाती है हमें। हम भी तो बचपन में कितनी दफ़ा कहते हैं, तो उनको तो मौत नहीं पड़ती, वो तो अपनी जान कुर्बान कर रहे होते हैं हमारे। तो सोचो यार, ऐसा पैसा जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर लेके जा रहा है, इज इट वर्थ इट? सुकून कर लोगे ज़िंदगी में? अपनी लात से भी तो दूर ही होना है। चलो यूँ समझाता हूँ, तुम अपने माँ बाप से दूर हुए पैसे बनाने के चक्कर में, अल्टीमेटली अपनी औलाद से भी तो दूर हुए ना। मैं इससे बहुत से सिनेरियोज देख रहा हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ, पैसा कमा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत अच्छे, बहुत पैसा कमा रहे हैं, मुझसे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब मैंने 25,000 पे शुरू की थी, वो 1.5-2 लाख पे नौकरियाँ थी उनकी, लेकिन किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में है, ठीक है। लेकिन अंदर खाते ही ये बात वो भी कहते हैं कि फैमिली के साथ जो चीज़ स्पेंड करते हैं, जो सुकून मिलता है ना फैमिली का, वो 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह पे नहीं मिलता यार। 10,000 कमा लो, फैमिली के साथ तो रहो। एक सर है मेरे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि यार उम्र पता कब चलता है कि औलाद अपने माँ बाप के साथ लॉयल कितनी है। जब आपको लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपका कैरियर जो कहते हैं ना स्काई रॉकेट होने वाला है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को फेल कर लो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको आपके पेरेंट्स से दूर ले जाती है। और दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि नॉर्मल से जॉब मिली है, लेकिन रहना तो पेरेंट के साथ ही है। तो डिपेंड करता है उस टाइम पे, प्लस माँ बाप की तरबियत पे भी डिपेंड करता है, बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना ख्याल है अपने पेरेंट्स का। हमेशा ये मत देखो कि पैसा ही सब कुछ है भाई, रिश्ते सब कुछ है, रिश्ते। सुशांत राजपूत, कितना पैसा था उसके पास, आई डोंट नो किस वजह से उसने खुदकुशी की, लेकिन उसने लटका लिया अपने आप को। क्यों? पैसा कितने अमीर ज़्यादा देखे हैं खुदकुशियाँ करते हुए, कितने देखे हैं, बहुत अमीर ज़्यादा हैं, लातादाद पैसा है, लेकिन मार लेते हैं अपने आप। कोई बंदा ही नहीं होता जिससे बात करें। माँ बाप से ज़्यादा बेहतर कोई ऐसा बॉन्ड ही नहीं है अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है जिससे इंसान जुड़ सके। बीवी बच्चे बाद में आते हैं, 25-30 साल बाद आते हैं, वो रिश्ता बाद में बनता है। पहले पेरेंट्स का रिश्ता, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, बहन भाई से बढ़ के कोई नहीं है। लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हो उनके साथ, आपको उनका कितना ख्याल रख सकते हो। हमारी जब बारी आती है उनका ख्याल रखने के, तो हम जो है ना नौकरियों के चक्कर में बाहर निकल जाते हैं, कैरियर के ड्रामा सुना के बाहर निकल जाते हैं। हम जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते, ओल्ड हाउसेस बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ही क्यों लेती है, बंद क्यों नहीं करते तुम लोग ओल्ड हाउस। आप ये लॉ बना देते हो जी कि अगर माँ बाप ने बच्चों के नाम पे घर कर दिया है, और अगर उन बच्चों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो उन बच्चों को जो है ना वो जेल कर देंगे या कुछ जुर्माना होगा। भाई पॉइंट है इसके, जड़ ख़त्म क्यों नहीं करते कि ओल्ड हाउस ख़त्म करो। पाकिस्तान में ओल्ड हाउस होने नहीं चाहिए।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, क्या उन्होंने ये फरमाया कि बूढ़े माँ बाप को उठा के तुम बाहर भेज दो, ओल्ड हाउस में भेज दो? ये लॉजिक दो कि बाबा मामा मुझे आपकी समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं सकते, ये लॉजिक है? वो तो लास्ट टाइम पे कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। सॉरी टू से हम उम्मतियों में कोई ऐसा कमाल नहीं है, कोई ऐसा सिंगल पॉइंट मुझे बता दो जो हम में हो जिस वजह से हम अपने आप को इस काबिल समझें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जो कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। वो अपने वालिद के लिए दुआ कर सकते थे, वो अपनी वालदा के लिए दुआ कर सकते थे, वो अपने तीनों लाडले साहबजादे जो उनके शहीद हो गए उनके लिए दुआ कर सकते थे, चारों लाडली साहबजादियों के लिए दुआ कर सकते थे, वो अपने लिए दुआ कर सकते थे, दादा दादा नानी नाना दादा दादी अपने ख़ानदान के लिए दुआ कर सकते थे। उन्होंने दुआ रखी हमारे लिए सेव कि मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे क़यामत होने पे। हम क्या करते हैं? कैरियर इतना इंपॉर्टेंट है? क्या आपका कैरियर आपके पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसा पैसा जो आपको आपके पेरेंट्स से दूर हो जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसा CEO वाला ओहदा मिलना इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसा बिजनेस इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके पेरेंट्स हैं फिर अल्टीमेटली आपको आपके बच्चों से दूर ले जाए? आज आप अपने पेरेंट्स से तो दूर चले जाओगे, अल्टीमेटली अपने फैमिली अपने बच्चों से भी दूर जाओगे। फिर वो भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, माँ बाबा आप कहाँ थे, हमने तो आपको देखा ही नहीं। वो मैं एक लतीफ़ा सा था, वो मैं कोरोना में आया था, बड़ा ज़बरदस्त है वो, अक्सर डिस्कस करता हूँ मैं। वो 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा, है 1.5 साल का होगा। वो उनके फादर जो है कहीं बाहर जॉब कर रहे होते हैं, किसी बाहर के मुल्क में कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से जॉब वहीं पे कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे ने देखा ही नहीं होता, बस उसने फैमिली फ़ोटो में देखी होती है, जैसे माँ बाबा की तस्वीर लगी तो ये बाबा मामा की पिक्चर लगी हुई उसने देखी होती है। बड़ा भाई को पता होता है क्या है, एक वालिद साहब है उनके। तो अक्सर जब वो कोरोना हो गया तो कंपनी उन्होंने घर भेज दिया कि जाओ घर जाके रहो। अब वो घर आ गए, अब वो छोटा बच्चा देख रहा है ना ये बंदा कौन है, जनमी कौन है, क्योंकि उसने तस्वीरों की हद तक देखा है। उसके बाप उसके पास कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो नौकरी कर रहा था, उनके लिए पैसा कमा रहा था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो छोटा बच्चा बड़े भाई को क्या कहता है, शायद थोड़ी आपको हंसी है, भाई ये कौन है, ये भाई कौन है, ये अंकल कौन है, ये तो मैंने उनको वहाँ पे अपना वो फैमिली फ़ोटो में भी देखा है। तो बच्चा पता क्या कहता है, ओए ये तो हमारे पापा हैं, तुझे नहीं पता हमारे पापा हैं। अब समझने की बात है, ये बेसिकली क्या चीज़ है। देखिए पैसा कमाइए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, बहुत से लोग इतराज़ करेंगे मन भाई आप तो ये कह रहे हैं कि हम फिर पैसा ही ना कमाएं। भाई आप ये सोचो, वो जो पैसा कमाने जा रहे हो किसके लिए कमाने जा रहे हो? माँ बाप के लिए कमा रहे हो, माँ बाप को देते हैं। कितने लोग हैं जो बाहर कमाते हैं और वो माँ बाप को पैसे देते हैं? कितने लोग हैं? क्या आप में इतने गट्स हैं कि पूरी कमाई ला के माँ बाप के हाथ में रख दो? हैं? अगर तो ऐसे कर रहे हो ना तो फिर तो समझ आती ही बात। फिर चलो तुम बाहर जाके भी नौकरी करो, पूरा पैसा माँ बाप को ला के दे रहे हो, समझ आ रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, हम पूरा पैसा माँ बाप को ला के नहीं देते यार। माँ बाप हमारे लिए हर चीज़ ला देते हैं हमें, जब हम बड़े होते हैं तो हम उन्हें वो चीज़ें ला देते। तो आपका फैसला है, आपका डिसीजन है। बस ये सोचिए कि अगर आज आप अपने माँ बाप से दूर जा रहे हैं अपने कैरियर के नाम पे, ठीक है, या पैसा कमाने के नाम पे, या बिजनेस स्टैब्लिश करने के नाम पे, तो ये सोचिए आज माँ बाप से दूर जा रहे हो और अल्टीमेटली अपनी औलाद से भी दूर जा रहे हो। कल को वही औलाद क्वेश्चन करेगी, बाबा पैसा तो सब दिया आपने लेकिन आपके साथ नहीं था। यकीन जानो ये जो सपोर्ट है ना, एक वालिद का अपने बच्चों को सपोर्ट देने की जो चीज़ है ना, वो फीलिंग है, बच्चे को पूरी ज़िंदगी याद रहती है। ऐवी नहीं कहा गया कि भाई ये फैमिली सिस्टम में बरकत बड़ी है। हम लोग तो बनाते हैं ना फैमिली सिस्टम में अजीब मसले मसाइल निकालते हैं, वो तो हर जगह मसले मसाइल होते हैं, लेकिन फैमिली सिस्टम में सुकून और राहत भी होता है। फैमिली की कदर करोगे तो आगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कदर करेंगे। आज तुम पैसा कमाने अपने माँ बाप से दूर जा रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद पैसा कमाने तुमसे दूर जाएगी। तब उस टाइम तुम कहोगे अपने माँ बाप को, रो के कहोगे कि मुझे उस टाइम क्यों नहीं रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो डिसाइड करो कि ऐसी नौकरी जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर ले जाए, ऐसा पैसा जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर ले जाए, तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, या थोड़ा पैसा लेकिन ज़्यादा खुशी जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास रह के मिले। ढेर ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा और सोचिएगा कि आपका डिसीजन क्या होगा, क्योंकि जो भी डिसीजन करोगे उससे आपकी आने वाली ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब सब पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों को उनके कैरियर बनाने के नाम पे अपने आप से दूर ना कीजिए। आप उनको अपने से दूर तो कर रहे हैं, अपने दिल पे तो पत्थर रख के आप उनको दूर कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली उनके लिए नुकसान कर रहे हैं कि आप उनको उनके बच्चों से दूर कर रहे हैं। वो अपने बच्चों से भी दूर हैं भाई, अगर वो आपसे दूर हैं वो अपने बच्चों से भी दूर हैं, और कल को उन्हीं की औलाद फिर उनसे दूर होगी, फिर वो लास्ट टाइम पे रोएंगे
जब उन्हीं की औलाद उनको ओल्ड हाउस में छोड़ के आएगी या उन्हीं की औलाद उनको पैसे की खातिर छोड़ देगी, फिर वो कहेंगे यार हमने भी तो यही किया था, मक्का फातिहा में जो करोगे वो भरोगे। ये फैक्ट है। दुनिया में है ना जन्नत और जो है ना जहन्नुम का फीलिंग और उसका एक्सपीरियंस आपको दुनिया में मिल जाता है। सजा जज़ा जिसे हम कहते हैं ना, ये आपको दुनिया में मिल जाती है। तो सोचिए क्या करना है। आप समझदार हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सब माँ बाप से रिक्वेस्ट है, खुदारा खुदारा अपने बच्चों को अपने पास रखो, और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखो। सॉरी, अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखो, अपने माँ बाप के साथ रहो। वो तुम्हें अपने साथ रखते हैं ना, तो तुम भी उनके साथ रखो। बुढ़ापे में उनका ख्याल रखो, हर एज में उनका ख्याल रखो। पैसे पे प्रायोरिटी दो पेरेंट्स को, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करके माँ बाप की खुशियाँ जो है उनको प्रायोरिटी दो। उनका ढेर सारा ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। पाकिस्तान में वैल्यू ऐड करते हैं, वो सारे मुसलमान बहन भाई जो फोत हो गए सबके लिए दुआ करो। थैंक यू।